बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम मॉम्स किचन में बना रहे हैं हबशी हलवा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्द बनने वाला ये रेसिपी है। चले आए देखते हैं हबशी हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे नट्स हैं कुछ, और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है। ठीक है, नीचे मैंने फ्लेम लो ऑन कर दी थी। और अब इसमें हमने ये जो 1 लीटर दूध है ये हम डाल देंगे। और आप ऑप्शनल है, अगर गर्म हुआ हुआ दूध है आपके पास वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी थी 4 से 5 अदद। ठीक है, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे, वेट करेंगे कि बॉयल आ जाएगा इसका। यहाँ पे हमने अलग से एक चूल्हे पे पैन रख लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप जो है शुगर डाल दी है, यानी कि चीनी डाल दी है। उसको मेल्ट करने के लिए, कैरामल बनाने के लिए, और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे देखें, दूध फटाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप जो हैं विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फटकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को फटाना यहाँ पे लाजमी है हबशी हलवे में, ये बनता ही फटे हुए दूध से है। ठीक है, आप ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, ना लेमन का, ना फटकड़ी का, और ना ही विनेगर का, वरना आपका मतलब कि जो दूध फटेगा वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और आप 1 टीस्पून से शुरू कीजिएगा और 1 टेबलस्पून तक लेके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और चम्मच हिलाते जाना है, चलाते जाना है, क्योंकि जब दूध फटता है तो वो बहुत मोटे मोटे वाला ऐसे वो बन जाता है। आपने इस हद तक करना है कि वो ब्रीक ब्रीक पीसेस का, छोटे छोटे पीसेस में हो। यहाँ पे देखिए हमारी शुगर मेल्ट हो रही है और बड़ा अच्छा कलर इसका आ रहा है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको करना है कि ये आराम आराम से स्लोली पिघल जाए। ठीक है, जब ये अच्छे से पिघल जाएगी फिर हमने इसको दूध में डालना है। और यहाँ पे देखें, हमने अब दोबारा इसको देखा है और यहाँ पे देखें छोटे छोटे यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, दूध फटना शुरू हो गया है। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद जो कैरामल बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है। स्लोली डालिएगा, क्योंकि बहुत गर्म है, दूध भी गर्म है और ये भी गर्म है, ताकि आपका हाथ ना जल सके। यहाँ पे ये सारा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर जो बाकी ये दूध और वो सब कुछ रहेगा ड्राई होने तक इसको पकाते रहना है। चलें जी, जल्दी से पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ तक कि हमारा सारा दूध ड्राई हो चुका है और अब हमने इसको बस अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और बुनाई करने के बाद इसको फाइनल लुक दे देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने क्रश नट्स डाले हैं 1 टेबलस्पून, 1 से 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे। यहाँ पे मुझे थोड़े से कम लगे थे, फिर मैंने अगेन दोबारा ही इसमें 1 टेबलस्पून डाल लिए थे। इसके अंदर डाले, ऊपर गार्निशिंग के लिए डाले, मैंने इसके बुनाई के टाइम भी डाले थे, उससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। इसका टेस्ट सेम टू सेम जैसे हम सोन हलवा खाते हैं उसकी तरह का होता है। अब हमने यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और बहुत मज़े का ये हलवा बना था, बहुत ही मज़े का, मतलब कि ये बनता है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसको फाइनल लुक डिश आउट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसने
घी छोड़ दिया है और ये हमारा फाइनल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक ट्रे में, डिश में, जिसमें भी आप डिश आउट इसको करना चाहते हैं, प्लेट में डिश आउट कीजिएगा। मैंने इसमें इसलिए रखा है, इसको मैं पूरा फैला दूंगी और ऊपर से जो मेरे पास कटे हुए नट्स पड़े हुए थे, बादाम एंड पिस्ता, वो डाल दूंगी। और आप इसके कोई भी शेप्स बना सकते हैं, इसके बॉल टाइप जैसी शेप्स बना सकते हैं, इसकी आप जो है स्क्वायर शेप्स बना सकते हैं, टुकड़ियाँ टाइप बना सकते हैं। जो मैंने इसको इसी तरह ट्रे में रखा था क्योंकि गर्म था। आप बाद में इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आपने भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सारी प्लेट में फैल जाए, ठीक है जी। और जब हम जो हमारे पास कटे हुए बादाम थे वो भी हमने अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देनी है। बड़ा प्यारा लगता है, इसको इस तरह गार्निशिंग करें और बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जो सारे मेरे पास कटे हुए बादाम और पिस्ता था वो मैंने डाल दिया। आप और भी इसमें नट्स डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। वो जो आपको नट्स पसंद हैं, नारियल आप क्रश करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह का पसंद है। तो बाकी मैंने ये डाला था। हमारी फाइनल लुक ये है। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का ये हलवा है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।